नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए पढ़ते हैं। बहुत ही आज कसूते और खतरनाक क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी वो क्वेश्चन जिसके आपको रट्टे ही मारने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। जैसे आपके निम्मी के अरियंत के 100 पेज पढ़ोगे तब जाके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। तो आज ऐसे 30 क्वेश्चन है जिनके आपको रट्टे ही मारने हैं। समझाऊंगा मैं उन क्वेश्चनों के बारे में, ऑप्शन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना रट्टा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एचएसएससी के अंदर या किसी भी अंदर डेटो क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से। ठीक है। अगर इन 30-35 क्वेश्चन में से क्या होगा, क्वेश्चन उठाते हैं तो लगभग वो डेटो उठाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कहीं एक क्वेश्चन आए और आपका गलत ना हो जाए, 2 क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो जाए, इसलिए हर चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, सब प्यारे प्यारे, सब बढ़िया, और सभी को नमस्कार। लाइक के साथ शुरू करते हैं वीडियो को, बस आप लाइक दबाते रहना। सभी की राम राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मोहम्मद खालिद गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिमान विपिन ऑफिशियल, संजय, शंकर चौधरी, विजय जोड़, सजीव नरेश, विक्की गर्दुआ, चौटाला से प्रियंका जालप, सभी को राम राम। कमेंट रुक कैसे गए? ठीक है, दर्द इतना भी नहीं है कि छुपा भी ना सकूं, बोझ ऐसा भी नहीं है कि था भी ना सकूं। अरे वाह यार, तो शायर, पूरे शायर ही हो रहे। लव यू है भाई सभी, है ना। दीपक, सुरेंद्र, विशाल, स्टडी, इंजीनियर, प्रियंका। आज देखते हैं कौन कौन कितने आंसर देता है। ठीक है, फतेहाबाद से राम राम भाई, राधे राधे, राधे श्याम, अनिल, नॉलेज, जगबीर, गोलागढ़ डाले। ठीक है, वर्मा जी, प्रियंका, विक्रम, जय हिंद जय भारत। राहुल खान भी शायर बने हुए हैं, तुषार गुज्जर, सबको लाइक के साथ करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद स्टार्ट करो, मजा आएगा आपको भी हमें भी। ठीक है, यानी आज वो क्वेश्चन जिनके हमें सिर्फ रट्टे ही मारने हैं। कुछ समझेंगे ऐसा बात नहीं है, भी समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम करे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है निम्मी के हैं, और डेटो लगभग रिपीट होते हैं कई कई एग्जाम में, तो पूरा का पूरा निम्मी के ही क्वेश्चन से पूरा पूरा पेपर बना दिया जाता है। और बातें भी करेंगे आपके साथ, प्यारी प्यारी बातें बता दो लो। आज का पहला क्वेश्चन फिल्टर शॉर्ट करवाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर पहले किसी क्वेश्चन कभी देखा नहीं है तो क्वेश्चन के आंसर आज भागने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। कौन सा गेज है? बहुत प्रकार के गेज है। फिलर गेज है आपका, रेडियस गेज है आपका, ठीक है ना, थ्रेड गेज है आपका, तो अलग अलग प्रकार के गेज होते हैं। तो ये प्रकार गेज है रेडियस गेज का। ठीक है, अगर एक साइड ऐसा दिया होता है तो वो होता है फिलर गेज। क्या होता है? फिलर गेज होता है। ठीक है, एक गेज होता है रेडियस गेज, एक होता है थ्रेड गेज। क्या होता है? थ्रेड गेज। थ्रेड गेज का मतलब चूड़ी मापने के लिए, चूड़ी का व्यास जो मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, चूड़ी का पिच दूरी, कितनी दूरी तक चूड़ी है, तो वो थ्रेड गेज होता है। फिलर गेज जॉब की, जॉब होती है ना, जॉब, ठीक है ना, उसको मापने के लिए, उसको मतलब कितने गए। फिलर गेज किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार से, आयताकार, वृत्ताकार प्रकार का। रेडियस गेज क्या काम करता है बताइए? ये त्रिज्या मापने के लिए करता है। ठीक है ना। तो जॉब की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दोनों मापता है, बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दोनों मापने के लिए काम आता है। तो ये कौन सा है? रेडियस गेज है। फिलर गेज नहीं है ये दिव्या जी, फिलर गेज नहीं है। आपने पढ़ा है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये फिलर गेज नहीं है। फिलर गेज अलग होता है। फिलर गेज एक तरफ होता है, एक ही तरफ होता है, उसके मतलब ऐसे निकले होते हैं ये सिस्टम सा। ये है रेडियस गेज। और थ्रेड गेज अलग होता है, फिलर गेज अलग होता है, रेडियस गेज अलग होता है। ठीक है, तो ये रेडियस गेज है, तो आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये है रेडियस गेज। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला अगर यह दे देता बाह्य त्रिज्या मापने के लिए भी, यानी बाह्य त्रिज्या, त्रिज्या ऑप्शन आ जाए तो याद रखना रेडियस,
रेडियस त्रिज्या ऊपर भी दिया हुआ है तो रेडियस गेज है, बाह्य और आंतरिक दोनों के लिए। ये देखो इस प्रकार का होता है, इसमें अलग अलग दिया होता है भी इतनी रेडियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। जी हूँ, शिव बिश्नोई सजीव प्रमोद प्रियंका विजय ललित दिव्या प्रमोद रेडियस गेज है। हाँ सर रेडियस गेज है। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे पूरे गेज के बारे में पढ़ने हैं ना तो हमारे सिलेबस के हिसाब से थ्रेड गेज ही है एक, ठीक है ना, लेकिन ये फिलर वगैरह दिए होते हैं तो हमें पढ़ने पड़ जाते हैं। ये है भाई रेती, क्या है रेती, तो राप्स कट रेती है, ये एकल कट रेती है, दोहरी कट रेती है, वर्गाकार रेती है। ठीक है, इस प्रकार की रेती अगर आपको मिल जाए, ठीक है ना, कट के हिसाब से तो ये सिंगल, ठीक है, और ये कैसी हो गई बोलो जी, ये हो गई डबल, ठीक है ना, ये डबल हो गई, दोहरी वाली हो गई। वर्गाकार वर्क से बने होते हैं, यानी वर्गाकार इस प्रकार से आगे आपको देखने को मिलेगी। और ये रेती भी है जिसके अंदर ये रेती इस प्रकार से चपटी होती है ऊपर से और इसके अंदर इस प्रकार से बने होते हैं। तो ये किस प्रकार की है, किस प्रकार की रेती है, तो राप्स कट रेती है, ठीक है ना। और ये किस प्रकार की होती है, आगे से इस प्रकार से गोला बना के, ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धगोले की तरह होती है ये, ठीक है। तो राप्स कट रहती है। सिंगल कट ऐसा कट दिखाई दे, ठीक है, सारी बताएंगे आपको, एक एक का डायग्राम लेके आए हैं। देखो ये देखो ऐसी है, जिस प्रकार घर के अंदर लेके आते हैं ना वो गाजर छीलने वाला, समझ में आता है आपको, ठीक है ना, उसको नाम तो मुझे भी नहीं पता, वो गजरेला वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसे छीलने, उस प्रकार के खांचे बने होते हैं उसमें, ठीक है ना, तो वो राप्स कट होती है। ये कवर्ड रहती है, ठीक है, वक्र रहती है, इस प्रकार से वक्र रहती है, इस प्रकार से बनी होती है ना, ठीक है। ये देखो ये डबल कट है, एक कट यहाँ से नजर आ रहा है आपको और एक कट इस प्रकार से नजर आ रहा होगा, ये सिंगल कट रहती होती है, ठीक है ना। तो ये सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड और राप्स, राप्स कट रहती है। हाँ बहुत रफ होती है, रफ होती है। ये बताइए कौन सा गेज है, यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा भी कौन सा क्लिपर है ये, ठीक है। क्लिपर क्या होता है, साइज मापने के लिए होता है, ठीक है। क्लिपर मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपके क्लिपर है, आंतरिक क्लिपर, बाह्य क्लिपर और एक होता है ओड क्लिपर, जिसको हम दूसरा जेनी क्लिपर भी कहते हैं। तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको जरूर, ये जरूर समझ में आ रहा होगा भी ये बाहर से माप रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, ये बाहर से माप रहा है। बोलो जी अच्छा, देख लो ये क्लिपर है, ठीक है, फ्रम जॉइंट क्लिपर, स्प्रिंग क्लिपर, ट्रांसफर फ्रेम, एडजस्ट फ्रेम, जो ये सारे याद कर पाओगे क्या। ये देखो, ठीक है, ये क्लिपर कौन सा है, तो ये आंतरिक क्लिपर है। बोलो जी इसके तो बाहर की ओर ये से बनी हुई है चोंच सी, ठीक है, तो बाहर से चोंच सी बनी हुई है, ठीक है, और एक अंदर से चोंच सी बनी होगी, ये अंदर ये आंतरिक क्लिपर है, ठीक है। ये कौन से हैं, ये आउटसाइड क्लिपर है, सारे के सारे कौन से हैं, आउटसाइड क्लिपर है, यानी बाहर से मापेंगे। जैसे मेरे को इसको मापना है, ठीक है ना, इसको मापना है तो इस प्रकार से बाहर से ही लगाऊंगा ना मैं क्लिपर, तो मेरे हाथ मान लो क्लिपर है ऐसे लगाऊंगा तो अंदर की ओर ये इसका क्या माप देगा, दूरी माप देगा, ठीक है ना, परिशुद्धता मापने के लिए यूज होते हैं। अगर ऐसे है तो क्या करेंगे, ऐसे बाहर की ओर है तो बाहरी चीज को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन से हैं, ये बाह्य क्लिपर है, ठीक है। तो आंसर दे दो, ठीक है, यानी दोबारा बना देता हूं मैं। अगर इस प्रकार से क्लिपर दिया हुआ है ना, अरे बोलो ये क्लिपर है, ठीक है, डिवाइडर अलग चीज होती है ये, तो ये कौन सा क्लिपर है, अंदर की ओर मुड़ा होता है ना आगे से ये नोक, तो ये बाह्य क्लिपर होता है, ठीक है ना। अगर ये आंतरिक क्लिपर होता है, ठीक है। और अगर ये सौदा दिया हुआ है बाहर की ओर मापता है तो ये बाह्य क्लिपर होता है। तेरी उल्टा हो गया ना, ये बाह्य होता है और ये क्या होता है, आंतरिक होता है। एक लंगड़ा होता है, मान लो एक टांग से लंगड़ा है, एक छोटी टांग है, तो उसको ओड क्लिपर या जेनी क्लिपर या हेमीफोराइड क्लिपर भी कहते हैं। मच्छरों ने आंतक मचा रखा है भैया, तो ये कौन सा क्लिपर हो जाएगा, ठीक है, देख लो एक बार दोबारा, ये जो है इस प्रकार से है, ये जो है इस प्रकार से है, तो ठीक है,
तो ये कौन सा है, इनसाइड क्लिपर, आंतरिक क्लिपर। ठीक है, डिवाइडर अलग चीज होती है। डिवाइडर क्या होता है, जैसे प्रकार नहीं होता हमारा, प्रकार डिवाइड करने के लिए दूरी को डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे प्रकार होता है, वो होता है ये डिवाइडर। ठीक है, तो आंतरिक क्लिपर, विषम क्लिपर वो होता है निशान लगाने के लिए, या विषम क्लिपर का एक क्वेश्चन आता है, समांतर रेखा, ठीक है ना, समांतर रेखा खींचने के लिए किस क्लिपर का प्रयोग किया जाता है, तो जेनी क्लिपर इसको ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेनी क्लिपर। थोड़ा सा पढ़ लो, बढ़िया मजा आएगा, है ना। सारे क्वेश्चन रट्टे मार क्वेश्चन है, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो इसका आंसर आएगा इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ है तो बाहर का मापेगा, बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ मापेगा। लकड़ी में ये देखो, लकड़ी के दोष काफी हैं, इंतजार तो करो, ये आंतरिक है, दिव्या सर जज तू ही पड़ा है। दिव्या तू ही पढ़ा ले है, ठीक है। ठीक है, जींद से राम राम भाई, राम राम सभी को। काला हिट लगाओ जी, काले हिट से कुछ नहीं होता, हिट है ऑल आउट है, वो जलेबी सी लगा दी, उसके बाद वो बल्ले वाला काम हो रहा है आजकल तो। ठीक है, पटाखे से उठते हैं उसका, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ना, खून पीने के लिए। लाइक कर दो वीडियो को ना, डी बी 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 बी। देखो, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। देखो, ट्विस्टिंग दोष का कारण इसने जो दिया है, ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है, ट्विस्टिंग मतलब क्या होता है अब समझेंगे आप। ठीक है, गलत सीजनिंग का मतलब होता है, सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना, क्या करना, सुखाना। ठीक है, क्या होता है, सुखाना, इसका मतलब होता है, सुखाने से पड़ सकती है, ग्रोथ हो सकती है, ब्रांच की इरेगुलर असमान ग्रोथ से लकड़ी में हो सकता है, दोषपूर्ण भंडारण से हो सकता है। तो इसका दिया हुआ है असमान सिकुड़ना, असमान क्या करना, सिकुड़ना। क्लियर है, थोड़े से देख लो आप, ये दोष होते हैं। ये दोष वैसे तो कहीं भी सर्च मारोगे आप तो सीजनिंग के कारण होते हैं, लकड़ी को सुखाने की विधि से दोष होते हैं। बो शेप हो जाती है, धनुष की आकृति की हो जाती है, क्रुक हो जाती है, यानी एक तो ऐसे फट्टा ऐसे हो गया, और एक फट्टा क्या हो गया, फट्टा जो ऐसे है वो ऐसे आगे से घूम गया, तो उसे क्रुक दोष कहते हैं। कपिंग, कप की तरह आकृति होगी, क्या होगी, कप की तरह, देखो मुड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ट्विस्टिंग, ये सारे के सारे वैसे दोष किसके हैं, सीजनिंग के हैं। ठीक है, तो ये देख लो, थ्रेड आ गई, क्रेक आ गए, कहते हैं ना थ्रेड आ गई। ठीक है, ट्विस्ट होगी, ट्विस्ट का मतलब ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ट्विस्टेड, तो ये सीजनिंग के दोष है। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब पता चल गया, ऐसे ऐसे घूम गया। रट्टे मारने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसने यही दिया है, निम्मी ने ये दिया है ऐसा मानसिक उड़ना, लेकिन जो मेन इसका दोष है सीजनिंग है। आपको और भी बताऊंगा मैं, देख लेना। ये देखो, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है, पहले छेनी देख लो, मोटाइज छेनी कौन सी होती है। चलो छोड़ दो, नहीं लिया हुआ, सारे बहुत टाइम लगा था यार। मोटाइज छेनी का उपयोग कौन सा है, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेनीकरण करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीजनिंग की वजह से लकड़ी में गांठें नहीं बनती, लकड़ी में गांठें बनती है टहनियों के अलग अलग जगह उगाव करने से, अलग अलग जगह, सीजनिंग की वजह से। सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना, काटना नहीं होता उसका मतलब, सीजर का नहीं है मतलब। सीजन का मतलब मौसम होता है ना, उसके हिसाब से सुखाना, लकड़ी को आप सुखा, फट्टे निकाल के हम सुखाते हैं, उसको सीजनिंग कहते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना, उसमें क्या हो सकता है, फट्टा बांका हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, मेढ़ा हो जाता है, कई बार उसमें त्रेड आ जाती है, यानी क्रैक आ जाते हैं, दरारें आ जाती है, तो वो होता है। ठीक है, तो मेकिंग द, ठीक है, होल, लकड़ी में आयताकार होल बनाने के लिए इस प्रकार की छेनी होती है। ठीक है ना, शायद मैं ये छेनी आपको दिखा पाऊंगा, शायद ये रही, सबने देखी है, कारपेंटर यूज करते हैं, लोहार सुतार खाती जो होते हैं गांव के अंदर, जो लकड़ी का काम करते हैं, वो ऐसी छेनी यूज करते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं, वायताकार। ठीक है, ये देखो, ये आगे टिकी टिकी होती है ना, आगे से ऊपर से वो करते हैं ठक 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 करके क्या कर लेते हैं। और ये टूल कारपेंटर के हैं सारे के सारे, लेकिन हमें यूज करने
नहीं है, लेकिन पूछा गया है, इलेक्ट्रीशियन की बुक के अंदर नियम में दिया गया है, तो हमें याद करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये किसके लिए आयताकार छेद बनाएगा, आयताकार कह दो या वर्गाकार कह दो, ठीक है ना, वर्गाकार लकड़ी में छेद बनाने के लिए, ठीक है ना, ठोक देते हैं। तो मेकिंग द रेक्टिकुलर रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर होल इन द वुड बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य छेद के फिरमर छेदल का यूज करते हैं। आप क्या इसका यूज करते हैं, इसके लिए हम फिरमर चेजल का यूज करते हैं, चीजल का यूज करते हैं। तो हमारे लिए तो फिरमर कोल्ड चीजल है, दो प्रकार की, ठीक है ना। सारे रट्टा मार क्वेश्चन है। याद जरूर कर लेना, मैं बताऊंगा आपको। HSSC का एलएम की जो तैयारी कर रहे हैं वो पेपर उठा के देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 30 में से 2 क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हुए हैं, तो उठा के देख लेना एक बार, न कोई तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर वाला भी एक क्वेश्चन है, एज इट इज 2019 के अंदर आया, एज इट इज, ठीक है। IBI-VB बराबर IA-VB ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन था, वो सेम का सेम एज इट इज आया हुआ है। तो यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेंगे तो सेम का सेम क्वेश्चन आएगा। मोड़ों में हेतु किस प्रकार की स्टैक, ठीक है ना, स्टैक के शायद लिए गए हैं, आगे पीछे हो गया क्या, ये इस प्रकार का सौदा होता है स्टैक। स्टैक का प्रयोग किया जाता है किसमें, स्टैक का प्रयोग किया जाता है जैसे चादर जो होती है ना, सीट मेटल होती है आपकी, जैसे आपने कभी संदूक बनवाए हो या संदूक वाले के पास गए हो, या आप कभी भी जो चादरों के मतलब गेहूं डालने के लिए एक वो बना देते हैं, ठीक है, टंकी, वो, या मतलब ऐसी चीजें जिसमें मतलब चादरों का प्रयोग होता है, तो उनके पास ये हथियार होते हैं, आपने देखा होगा। नहीं है तो स्टेक आपको मैं फिर समझा देता हूँ। आपने कभी जूते वाले के पास गए होंगे, ठीक है ना, और वो फिर उसके अंदर जूता डाल के ऊपर से टक 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 करके किल्ले ठोक देता है, वो स्टेक होती है। क्या होती है, स्टेक होती है। तो डालने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, इसका चादरों को आकार देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बता दीजिए आप। हेडसेट स्टैक, कौन सा स्टैक होगा, हेड, ये स्टैक जो होता है ना, देखो स्टैक का शीट मेटल को तेज मोड़ना है, तेज मोड़ना यानी हमें 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए हम क्या करने हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वर्गाकार स्टैक, वर्गाकार स्टैक, हेडसेट स्टैक, ठीक है, हेडसेट स्टैक का प्रयोग करते हैं आप। तेज मोड़ना है तो वो बताई थी, वो कौन सी स्टैक थी, हेडसेट स्टैक थी, ठीक है। सामान्य कार्य के लिए हम क्या करते हैं, वर्गाकार का, हॉर्न स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैक, बेवेल एज स्क्वायर स्टैक। इतना खतरनाक क्यों। अब आप में से कोई कॉल कर रहा है, ये तो आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ठंडी चीज, ठंडी फ्रीज में लगी हुई, वो वाइपर नहीं है। ठीक है, हेलो, क्लास में हूँ भाई। क्लियर है। किस प्रकार की ठंडी का उपयोग किनारों को दर्शाने में, वर्गाकार करने में, देखो छेनी नोच भी होती है, स्टेक अलग चीज होती है, छेनी का भी प्रयोग कर रहे हैं हम 90 डिग्री के लिए, ठंडी यानी कोल्ड चीजल, ठीक है ना, वर्गाकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्ध वृत्ताकार छेनी, और हीरा पॉइंट छेनी। तो इसका आएगा डायमंड पॉइंट छेनी। क्या आएगा, डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग हम क्या करते हैं, ठीक है। और कौन सी छेनी है ये, आपको कहे तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, कोल्ड चीजल है, ठीक है ना, कोल्ड धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है। क्रॉस कट वृत्ताकार सारी बता देंगे। अब देखो, ये देखो, ये डायमंड शेप छेनी होती है आपकी, क्या होती है, डायमंड है, ठीक है। ये देखो डायमंड का मतलब इसका आकार क्या है, इस प्रकार से होता है, आगे से डायमंड जैसा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया है
देखो क्वेश्चन फिर दोबारा देख लो, इस छेनी को देखने के बाद आंसर सही से मैच कर जाएगा और याद रह जाएगा। रट्टा मरवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ठंडी छेनी का उपयोग किनारों को वर्गाकार करने के लिए, किनारों को वर्गाकार। और ये आगे से किस प्रकार की है, देखो इस प्रकार, तो डायमंड। ये लो भाई, इतनी है। अगर आप इनको सबको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। आप, मैं नहीं कहूँगा भी आपकी क्षमता नहीं है, हो सकती है आपकी इतनी ज़्यादा क्षमता हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है लगभग। टूल वगैरह से आप तो, या तो इलेक्ट्रीशियन टूल तो आपको करवाए हुए हैं, एक एक करवाया हुआ है, डायग्राम के साथ करवाए हुए हैं, तो वो टूल का क्वेश्चन आ गया तो आप रगड़ दोगे, कोई चक्कर नहीं है। ये अलग टूल हैं जो कारपेंटर के अंदर या ज़्यादातर फिटर, वेल्डर और ये जो मैकेनिकल वगैरह के अंदर प्रयोग होते हैं, डीजल मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, उनके अंदर प्रयोग होने वाले टूल हैं जिनका अलग से दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हमें करने चाहिए, क्योंकि सेम का सेम पूछ लिया जाए वो ये थोड़ी देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो सोचेंगे इलेक्ट्रीशियन का है, तब डेटो क्वेश्चन उठा लेंगे मेहनत करने की बजाय, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन बनाएंगे वो तो। क्लियर है। तो टूल का क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन टूल से ही ज़्यादा आता है, लेकिन इनमें से अगर आ जाए तो 30-32 क्वेश्चन है सेम का सेम आपको मिल जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आपको। कैलिपर का प्रयोग बाहरी सिरों को समांतर रेखा खींचने के लिए, अब बताया था थोड़ी देर पहले, लंगड़ा होता ही है, इसको हम क्या कहते हैं, ओड कैलिपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड कैलिपर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओड कैलिपर कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विषम कैलिपर कह देते हैं कई बार, विषम। या इसको हम कहते हैं, क्या नाम है उसका, जेनी कैलिपर। कौन सा कैलिपर, जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर कह देते हैं। तो जेनी कैलिपर आ जाए या ओड कैलिपर आ जाए, तो ये कैलिपर तो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार देख ही लेना कैलिपर के बारे में तो। ठीक है, तो ये आंतरिक के लिए कैसा होता है, बोलो जी। आंतरिक के लिए तो आंतरिक कैलिपर अंदर की जोब का हमें साइज मापना है तो। ठीक है, बाह्य कैलिपर कैसा होता है, तो बाह्य कैलिपर ऐसा होता है हम बाहर से अगर साइज मापना है तो। ठीक है, जेनी कैलिपर समांतर लाइनों को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये एक टांग इधर रखी इसकी और एक टांग यहाँ रखी, ये कोई आपके पास सीट है तो इस सीट के साथ साथ में एक तरफ खींचते जाएंगे, और ये ऊपर वाले ब्लेड लगी होती है इसमें, ये क्या मारता जाएगा, रेखा खींचता जाएगा। ठीक है, ये लो बिट, तीनों कैलिपर याद कर लेना। कैलिपर अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आज आपके एक पेपर सोल्व करवाने वाले थे, मैंने सोचा ये क्वेश्चन करवा देता हूँ और कल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करवाने में थोड़ी दिक्कत आएगी मेरे को पता है, और उसका कारण आज नहीं, मैं 2 दिन पहले ही करवाने वाला था और उसको इंतज़ार में इसलिए रखा गया, उसका कारण है, कारण बता देंगे आपको न करवाने का। ओड कैलिपर या जेनी कैलिपर कहते हैं बाजी। ठीक है, एंटरटेनमेंट का घर। ठीक है, अच्छा, हर चीज पे ध्यान देते हो, है ना। बाह्य कैलिपर इस तरीके का होता है भाई। ठीक है, एक बार पहले, बाह्य कैलिपर ऐसा होता है। आंतरिक कैलिपर बनाया था क्या, ये देखो, आंतरिक कैलिपर क्या होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर टांगे होती है इसकी लो, मतलब हर चीज आपको परफेक्ट चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। ओड कैलिपर कैसा होता है, एक लंगड़ा और एक, इसके आगे एक ब्लेड लगी होती है, क्या लगी होती है, एक ब्लेड लगी होती है। ठीक है, उसे ओड कैलिपर कह देते हैं। ड्रिल बता दो, टेपर बिट, कौन सी बिट है ये। अब बिट के इतने प्रकार है, वो तो ये पढ़ा है तो ही पता है आपको, नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो कौन सी बिट होती है ये, तो फ्लैट ड्रिल बिट सामान्य कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। काउंटर सिक, टेपर बिट, स्ट्रेट, सारी बताऊंगा। देखो इस बिट का नाम है टेपर बिट। ठीक है ना, ये टेपर बिट होती है, और टेपर बिट का कार्य क्या होता है, तो ये छिद्र को जो है ना, पहले से आपने छेद बनाया उस छिद्र को, ठीक है, फैलाने के लिए या चौड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लो जी, बिट देख लो सारी की सारी।
इसलिए तो कहता हूँ स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कम से कम उन क्वेश्चनों को आपको याद होना चाहिए, उनके चाहे रट्टे मारने पड़े चाहे कैसे करने पड़े, कुछ चीजें फालतू। अब अरिहंत की बुक खींच लो मान लो, ठीक है, अरिहंत की बुक खींच लो। अरिहंत की बुक के अंदर मैंने देखा आईटीआई में जो लगवाते हैं ना टीचर, उसके अंदर 100 पेज टूल टूल के हैं, 100 पेज टूल टूल के हैं। अब 100 पेज के अंदर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कर चुके हो आप, तो सोच के देखो आप, ठीक है ना। तो ये चीजें छोड़ने की होती है, बस वही करने का होता है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्लैट ड्रिल होती है, फ्लैट ड्रिल ये होती है आगे से एक तिक्की तिक्की होगी, ये तो लकड़ी के अंदर छेद वगैरह करने के लिए होता है, आगे से तिक्की तिक्की होती है इस प्रकार से देखो। ये स्ट्रेट फ्लूट होती है, फ्लूट यानी आपका जो बांसुरी की तरह होती है। सेंटर ड्रिल होती है, ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल होती है, ऑगर बिट होता है, ठीक है ना, काउंटर सिंक बिट होता है, दिया हुआ है नीचे देखो, ठीक है, काउंटर बोर बिट, फोरस्ट्रल बिट, ठीक है, और स्टेप ड्रिल और टाइल बिट, तो ये प्रकार की बिट होती है, ठीक है। इतनी बिट जी याद कर लेंगे क्या ऊपर। ऊपर वाला टेपर है, अब बताओ इनके अंदर कोई अलग है? ये देख लो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ इस क्लास के अंदर आपको, इसके क्लास को पूरा करने के लिए हमसे कम से कम 7 8 10 घंटे चाहिए अगर सारे टूल पढ़ने हैं तो, और वो टूल आपको पढ़ा पाएंगे फिटर वाले। फिटर वाले की क्लास देखो आप, ट्रिक नहीं बनेगी इनकी, कोई ट्रिक नहीं बनेगी मेरे हिसाब से तो। शीट मेटल के सामान्य उपयोग, क्योंकि इसमें मेहनत करने का मतलब है गलत डायरेक्शन में जाना, टूल में मेहनत करने का। इलेक्ट्रिकल के टूल याद होने चाहिए बस आपको, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस प्रकार की स्टेक उपयोग किया जाता है? स्टेक मैंने बताया था, इस प्रकार की स्टेक, इस प्रकार का सौदा होता है नीचे से, इस प्रकार से कोई भी अलग अलग आकार की स्टेक होती है, वर्गाकार स्टेक, ठीक है ना। तो इस सामान्य उपयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया, सामान्य उपयोग के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्गाकार स्टेक, यानी सामान्य उपयोग के लिए हम वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एडजेट अब बताया था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था, बोलो हॉर्न स्टेक बेरम स्टेक। तो सीधा सीधा बस ये देखो और ये याद कर लो। इस क्वेश्चन को आप, इन क्वेश्चन को 30 के 30 क्वेश्चन को लिख लो, उसके आंसर आगे लिख लो, ठीक है ना। और बार बार एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाना, मैं तो यही फार्मूला दूंगा, बाकी जिसकी मर्जी है। ये देखो स्टेक, लकड़ी के अनियमित रूप से शाखाओं के उगने से क्या हो जाता है? अनियमित उगने से क्या हो जाता है बताइए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पड़ जाती है, इस प्रकार से लकड़ी देखी होगी आपने, नोट होता है उसे हम कह देते हैं, इस प्रकार की गांठें देखी होगी। मान लो ये लकड़ी है और यहाँ से भी शाखा उग गई, यहाँ से भी शाखा उग गई, तो इस लकड़ी के अंदर यहाँ पर क्या पड़ेगी, एक गांठ पड़ेगी। हम इसको काटेंगे तो ये क्या पड़ेगी, यहाँ गांठ पड़ेगी, यहाँ पे गांठ पड़ेगी। तो अनियमित शाखा उगने से इस पे क्या पड़ती है, गांठ पड़ जाती है, ठीक है ना। कपिंग वगैरह, चटकना, क्रैकिंग, ट्विस्टिंग, ये सारे के सारे लकड़ी के दोष है, ठीक है ना। क्रैकिंग, ट्विस्टिंग, कपिंग, तो ये होते हैं सीजनिंग के कारण। एक टेनन आरी के कूंद दांतों को तेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अरे ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पहले भी कम से कम बहुत बार पूछा गया है। त्रिकोणिया बोलते हैं ना आप, त्रिकोणिया, ठीक है ना, त्रिकोणिया बोलते हैं जिसको, तो उसका प्रयोग किया जाता है आरी को करने के लिए, खसर 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 करने के लिए। क्योंकि आरी के जो दांते होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से, ब्लेड इस प्रकार से होती है। तो इनके अंदर कौन सी धार डाली जा सकती है, त्रिकोणीय यानी त्रिभुजाकार। कौन सी डाली जा सकती है, त्रिभुजा आकार डाली जा सकती है। कौन सी डाली जा सकती है, लाइक कर दो वीडियो को, ये अच्छा लगता है। त्रिभुजाकार, ठीक है ना, ट्रेंगुलर शेप डाली जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो, हाफ राउंड आदि करवाया हुआ है, हाफ राउंड ऐसी नजर आएगी सामने से, ठीक है। स्क्वायर फाइल जो होती है यानी सोरस, पूरी की पूरी क्या होती है,
वर्गाकार होती है, एक जैसी होती है, किधर से देखोगे एक जैसी होती है। राउंड फाइल आपकी गोल होती है, गोल छेद वगैरह करना है और उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं राउंड। फ्लैट ये सामान्य उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, सामान्य उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है। और ट्रेंगुलर शेप आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरी के अंदर या दांतों को घिसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टिकोरा, सही कह रहे हो, टिकोरा कहते हैं। अब बता दो मेरे को, अब रेती का सारा सौदा आ गया भैया, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, किसी को फिरमर कहते हैं, कहाँ पर हैंडल कहते हैं, किसी को टैग कहते हैं, ठीक है ना, किसको हील कहते हैं, किसको टैंक कहते हैं, किसको शोल्डर कहते हैं, किसको एज कहते हैं। तो ये हिस्सा पूछा है इसने, क्या पूछा है, ये हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो देखो ये लो जी, सारे हिस्से याद कर लो अगर याद करने योग्य आपकी बातें हैं तो, ठीक है। यानी कौन सा हिस्सा पूछा है, देखो ये हिस्सा पूछा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं जी। क्या कहते हैं, हील। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जैसे आपके ये क्या है, शोल्डर है, तो इसके भी क्या है, ये शोल्डर कहलाते हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, शोल्डर है, तो इस प्रकार से ये भी इसके शोल्डर कहलाते हैं। ये याद कर लेना भी, एक पीछे वाली क्या है, टैंक कहते हैं, वैसे टांग याद कर लेना, टांग कहते हैं इसको, एक टांग है इसकी, है ना, ठीक है। और ये इसके ऊपर चढ़ा होता है, हत्थे को टाइट करने के लिए एक धात्विक एक रिंग बनी होती है जिसको फेरुल कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरुल कहते हैं। ये तो लकड़ी का बना होता है, हैंडल कह देते हैं। और ये भाग जो है इस प्रकार से, ये भाग जो नजर आ रहा है ना आपको साइड से, ठीक है ना, इधर लगा हुआ है, ये साइड से नजर आ रहा है, इसको हम एज कहते हैं, ठीक है। बाकी ये तो टिप याद ही रह जाएगा। और ये क्या है, फेस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, ठीक है। हाई हील, ठीक है ना। तो ये टांग है, और टांग के बाद क्या है, हील है, और इस मुड़े हुए भाग को शोल्डर कहते हैं, सामने दिखाई देगा जैसा फेस कहते हैं, और इसको टिप कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं से भी निशान दे के दे देगा। एज साइड से, फेस जो सामने दिखाई देता है, कट लगे हुए हैं, टिप लास्ट का हिस्सा, शोल्डर ये बने होते हैं, हील बीच का यहाँ पर हिस्सा जहाँ कट नहीं लगा, टैंग टांग, टांग एक ऐसे टांग सी है वो बाहर है, ठीक है ना, और इसे हैंडल कहते हैं। और जो लकड़ी में फंसाने के लिए ताकि निकले नहीं से फेरुल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हील आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब दोबारा याद कर लो, ये क्या कहलाता है, बोलो जी हैंडल, ये क्या कहलाता है, बोलो जी टैंग, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा होता है, फेरुल लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं जी, बोलो जी एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, फेस बोलते हैं, एक बार याद कर लो। इसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं, याद हो जाएगा ना। और इसको क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक है। सुनील कुमार फिटर विटर कर रखी है क्या, बहुत खतरनाक है भैया। ये देख लो कौन सा क्लिपर है बताइए, ये दिया भी हुआ है देखो डायग्राम में। क्लिपर मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लिपर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे आपको, कम से कम 20 एक क्वेश्चन बचेंगे, बाकी चीजें आपकी की हुई है, ठीक है ना। ये देखो लंगड़ा इसमें ब्लेड सी है, और ये यहाँ से लेकर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे तक ये क्या मार देगा, रेखा खींच देगा, तो उसको ओड क्लिपर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड क्लिपर, जेनी क्लिपर, देखो जेनी ओड आ जाए, जेनी आ जाए ओड आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, ये ही है जेनी क्लिपर, ठीक है। तो ओड आ जाए, जेनी आ जाए, एक और दिया होता है हर्मोफोडाइट, शायद हर्मोफोडाइट क्लिपर भी कह देते हैं इसको, हर्मोफोडाइट ओड, विषम भी कह देते हैं, विषम क्लिपर भी कह देते हैं। समांतर रेखाएं, ये किसके लिए यूज होता है, समांतर रेखाएं, ये तो याद हो जाएगा जी, अब तो याद हो जाएगा। लंगड़ा, ये लंगड़ा, ओड का मतलब लंगड़ा, ओड का मतलब एक ही है, डबल नहीं है ये तो। अब इसके बारे में जानना है, देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सारे के सारे, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, आपको क्यों यूज करनी है ये, आपको क्यों यूज करनी है ये नरेश भाई, तैमूर लंग है ये।
बताओ कब आक्रमण किया था तैमूरलंग ने? जेनी जेनी यस पापा है, 1616। बन गई बात है ना। देखो इसके अंदर एक तो ये एंगल होता है, इसका नाम क्या है? ठीक है, ये है क्या? चीजल है, छेनी है। अच्छा ऊपर दिया हुआ है क्या? छेनी के द्वारा भी आपको कितनी क्लियरेंस करनी है, किस एंगल में रखें भी, किस तरीके से काटना है। कोई रखता है क्या एंगल में, दे थोड़ा दम दमादम दम दमादम करके कार्रवाई बैठा देते हैं ना। तो वो रेक कौन है, पॉइंट कौन है, करियर झुकाव कौन है, सारे के सारे बताऊंगा, रुक जाओ। ये ले लो, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से कोण? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, ये तो होता है यहां से लेकर यहां तक का एंगल, ठीक है। इसको पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल कहते हैं। और इस एंगल को क्या कहते हैं? रेक एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेक एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देख लो। अब रट्टा ही मारना है, पॉइंट एंगल है, ये क्या है? पॉइंट एंगल है, ठीक है। इसको रेक एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बता दो। ठीक है, अरे ये दिया हुआ है देखो, पॉइंट यहाँ पे निशान लगा के यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, बस यही पूछा है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? पॉइंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। 55 एक्टिव है, सभी वीडियो लाइक कर दो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात की इंजीनियर लाइफ, धन्यवाद आपका। जो करे उसका भला कह देते हैं ना वो, भीख मां दो दे उसका भला, जो न दे उसका भला, हो सबका भला है। ये लो, फर्मर छेली का उपयोग क्या है? फर्मर फिरमर जो छेली होती है, यानी चीजल जो होती है, उसका उपयोग क्या है, बता दीजिए। ये तो पता ही है, सिरसा देवास टोहाना से दिल्ली गया था। ठीक है, फिरमर छेली वही छेली कह रहा हूँ, छेनी वही होती है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप कारपेंटर को करते हुए देखते हैं। कारपेंटर जिसके पीछे लकड़ी का हैंडल लगा होता है, ठीक है ना, कट 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 करके वो क्या करता है, लकड़ी के ऊपर से मतलब छिलके वगैरह उतारने के लिए, या उसको साफ करने के लिए, या उसको आकार देने के लिए नॉर्मली वो प्रयोग करता है। तो वो होती है फिरमर छेली, लकड़ी के लिए यूज के लिए होती है। किसके लिए होती है? लकड़ी के यूज के लिए होती है। और कोल्ड चीजल होती है धात्विक यूज के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सामान्य, ठीक है, सामान्य छेनीकरण यानी चीजलिंग करने के लिए, या सामान्यतः प्रयोग करी जाती है चीजलिंग यानी लकड़ी के छोटे वोडे उतारने के लिए। किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से दूरी कुछ दूरी से मिलता है? यानी किस लेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, ठीक है। तो वो कुछ दूरी से मिलता है, कुछ दूरी यानी पूरी दूरी से नहीं मिलता, कुछ दूरी से मिलता है। तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्यम लेप जोड़। बोलो जी, लकड़ी के जोड़, यहाँ तो केबल के जोड़ याद नहीं हो रहे, यहाँ लकड़ियों के जोड़ याद करवा रहे हो। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकलते हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए, अंदर से निकलते हुए धातु की ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की नोच का प्रयोग? नोच का मतलब होता है मोड़ने वाला, ठीक है ना। किस प्रकार? नोच का मतलब मुड़ना। प्रियंका क्या क्या भेज रही है ऐसे ऐसे करके? मिड लैप जोड़, ठीक है। तो ये वी नोच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तिरछा नोच का प्रयोग किया जाता है, स्केर नोच का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेंड। तो यानी हम क्या करेंगे? वी नोच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वी 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? वी नोच का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा है वी नोच का। क्वेश्चन पढ़ो, बस आंसर याद करो, बाकी जाए भाड़ में, अपने को नहीं मतलब है। बोलो जी क्यों? अब पढ़ लो, नोच पढ़ना है तो। ये नोच है, देखो यहाँ पे मैंने नोच का कुछ समझाने की कोशिश की आपके लिए। ये देखो स्ट्रेंथ नोच, ठीक है ना। ये कौन सी? स्केर नोच है, ये स्केर नोच है। स्केर नोच का प्रयोग करेंगे क्या? स्लैंट नोच है, वी नोच है, ये देखो वी नोच है, ये होता है फोल्डिंग करने के लिए। देखो वी शेप है ना, 90 डिग्री लिखा हुआ है, देखो 90 डिग्री। तो हमें तो ये याद करना था, देखो 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये कौन सी नोच है? देखो वी नोच है। दिखाई नहीं दे रहा तो बड़ा कर देते हैं इसको, है ना। ये देखो, कम से कम वी नोच तो हमें याद है, होना ही चाहिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो कौन सी नोच है? वी नोच, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री पे,
लाइक वाला बटन दबाएं, ठीक है ना, और आपसे पूछे सीम नोच वायर एज ये वगैरह हो गया, तो आप नोच ये याद करो। नोच, नोच का मतलब मोड। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का, हेम फोल्डिंग देखते हैं तो का क्या उद्देश्य है, यानी हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, अभी हेम फोल्डिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो हेम फोल्डिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वर्गाकार डिब्बे बनाने के लिए, ना ना ना। सीट मेटल को सरलता से मोड़ने के लिए, ना 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 ना, ठीक है। बाद खुरदरे किनारे बनाने से रोकना, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनने से रोकना। प्रिवेंट द सीट फ्रॉम द डैमेज, यानी डैमेज, क्षति से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज आंसर कम ही आ रहे हैं ना, और लाइक भी तो कम ही आ रहे हैं। मुतजिर हम इनायत के तुमसे किया चला तबाही से। मोने टिप्स क्या कह रहा है, मुंतजिर थे हम तेरी इनायत के, तुमने कुछ तो किया चलो तबाही से। अरे तबाह, अरे क्या बात है, दिल जले, मर गया खटाई बिना है। ये प्रकार की नोच होती है। ये क्या है, देखो ये नोच है, शीट मेटल में नोच की जाती है, तो ये नोच। तो क्या करते हैं हम, ठीक है, क्षति से बचने के लिए क्या करते हैं, नोच का प्रयोग करते हैं। ये नोच, क्षति बचने का मतलब वहां ये नहीं है भी इसको मोड़ क्यों देते हैं सीट मेटल को, इस क्वेश्चन का मतलब है भी सीट मेटल है उसको हम मोड़ क्यों देते हैं लास्ट में, क्योंकि ये सीट मेटल है, चादर है, और चादर जो है वो तिखी होती है, और तिखी होती है तो इसको हम थोड़ा सा लास्ट से मोड़ देते हैं ताकि हमें कोई डैमेज या नुकसान न हो, हमें क्षति न पहुंचे। तो याद तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। भी इसको मोड़ने का क्या मतलब है, तो इसको मोड़ने का सिंपल मतलब है भी किसी को चोट वगैरह लगने से बचाना, या मतलब नहीं तो बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। किस किस के सब ऊपर से, मैं तो कहूंगा जाएगा ऊपर से, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कह रहा है, फिटर की क्लास हो रही है भाई, मैं क्या करूं। अब क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिशियन की निम्मी बुक के अंदर दिए हैं, तो मैं कहता हूँ ये रट्टे मारने पड़ेंगे, याद कर लेना, ठीक है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, ठीक है ना, कौन सा जो रिड्यूस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मजबूतता, ठीक है ना, प्रबलता इसको कम करने का काम करता है। ट्विस्टिंग करना, क्रिपिंग, कैपिंग, क्रैकिंग, चटकना, अनियमितता, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, अनियमितता क्या करता है, स्ट्रेंथ को कम करने का काम करता है, यानी मजबूती को कम करने का काम करता है। मैं कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है, ऐसी अनियमितता हो सकती है उसमें, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो क्या करती है, उसकी स्ट्रेंथ को कम करने का काम करता है। स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी मजबूती को कम करने का काम करता है, तो वो क्या है, इरेगुलरिटी। मतलब लकड़ी के जी, कारपेंटर के क्वेश्चन है सारे के सारे, लकड़ी वाले किसका क्वेश्चन है, कारपेंटर के, ठीक है। बोले जी आप क्यों करा रहे हो भाई, आपके इलेक्ट्रिशियन में भी दिए हुए हैं, तो हम करवा रहे हैं बस। हथौड़े का नाम बता दीजिए, ठीक है ना, हथौड़े का नाम बता दीजिए, इसके अंदर ऐसे दो है गाय के सींग जैसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को ये भी बता दीजिए। हथौड़े का याद कर लेना, क्योंकि हैमर प्रयोग होता है इलेक्ट्रिशियन टूल के अंदर। बाल पिन हथौड़ा होता है, बाल की तरह जिसकी पिन होती है। अनियमितता केवल लकड़ी में ही नहीं, स्टूडेंट के जीवन में मजबूती कम करती है। अरे वाह यार, दिल जले करंट के खटके की जरूरत है। करंट के झटके की जरूरत है, एक छोटा सा लगा दो यार झटका, क्या बात है, ठीक है ना। तो कला हथौड़ा, ये कौन सा हथौड़ा होता है, कला हथौड़ा। ये हथौड़ा याद करना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता दो सारे हथौड़े याद कर लो। ये बाल पिन हथौड़ा होता है, इस प्रकार से क्या होता है, बाल पिन हथौड़ा होता है, ठीक है ना। ये हथौड़े सारे के सारे, ये कला हथौड़े का प्रयोग किया जाता है कील वगैरह को निकालने के लिए, कील को निकालने के लिए इसका प्रयोग है, ठोकने के लिए तो किया जाएगा, कील निकालने के लिए, ठीक है ना, लकड़ी में से। ये हथौड़े हैं आपके सारे के सारे। ये देखो दो गाय के सींग जैसे हैं, तो उसे कला हथौड़ा, कला है, गाउ से याद कर लेना, कैसे काऊ याद कर लेना, काऊ गाय के सींग जैसे। क्रॉस पिन, ये क्या होता है, क्रॉस पिन होता है, ऐसे क्या होता है, क्रॉस पिन होता है, ठीक है। ये देखो बाल पिन, ये देखो बाल पिन, बाल से बनी हुई है, ठीक है ना।
तो बॉल बनी हुई है तो बॉल पिन हथौड़ा। ये सीधा हथौड़ा होता है जिसको आप देखते हो नॉर्मली यूज होते होते स्ट्रेंथ पिन हथौड़ा। और ये आपका हथौड़ा है देख लो, ठीक है ना, स्टेज हैमर। ठीक है, मेटल वगैरह के लिए भी आप मतलब हम सीधा करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। चित्र देख लो, चित्र आता है हथौड़े का सबसे ज्यादा। गलत सीजनिंग, सीजनिंग का मतलब सुखाना। गलत तरीके से आप सुखाते हो तो लकड़ी जो फट्टे वगैरह आपने देखे भी होंगे घरों में के अंदर देखे होंगे आप, अगर गाँव के से बिलोंग करते हैं तो आपने ये चीज़ें आराम से देखी होगी। सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना। हम क्या करते हैं, आरे वगैरह से चिरवा लेके आते हैं, फट्टे निकलवा के लेके आते हैं और वो घर पे रख देते हैं सुखाने के लिए, मतलब गेट वगैरह बनाने के लिए पहले उसको सुखाया जाता है। तो अगर गलत तरीके से सुखाए, ज़्यादा धूप लगा दे तो फट्टे क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ से बाहर रख देते हैं उसके ऊपर, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो नोट ये तो क्या है अनियमितता, यानी ये किस, ये तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि ये तो टहनियों वगैरह से बनता है, पौधे के अंदर ही पहले ही बना होता है काटने से पहले ही, ठीक है ना। ट्विस्टिंग हो सकता है, क्रैकिंग हो सकता है, ठीक है, और कपिंग हो सकता है। कौन सा हो सकता है इनमें से, तो आप कहोगे जी इसका आंसर जो निम्मी ने दिया है वो आंसर है कपिंग, और वो जो बताए थे वो सारे के सारे वही थे। ट्विस्टिंग भी इसी का दोष है, फट्टा ऐसे भी हो जाए तो भी इसी ट्विस्टिंग सीजनिंग के कारण ही होता है, ठीक है ना। चटकना, क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब होता है त्रेड़ाना, दरार आना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या याद कर लेना है, गलत सीजनिंग की वजह से हमें याद कर लेना है, लाइक करके कप की आकार की हो जाता है। तो बताया था आपको, देखो कपिंग मैं बता रहा हूँ, दोबारा दिखा दूँ आपको मैं, ये आपके लिए मेहनत की गई है सुबह से, काफ़ी टाइम लगा 25 क्वेश्चन को देखने देखने में, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित क्वेश्चन नहीं है ये देखो कप सा बन गया, ऐसे बन जाता है ये कप सा, ठीक है ना, इस प्रकार से कप सी आकृति हो गई इसके, ठीक है। रेगुलरिटी सही चल रही है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है, अनियमितता तो नहीं है आपके अंदर भी, इरेगुलर तो नहीं हो आप। थोड़े क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, आज तो जल्दी सलटा देंगे, लास्ट में थोड़ी बातें कर लेंगे आज तो, है ना। तो इसका कपिंग आंसर आ जाएगा, ये बता दो। लाइक दबा के कर दो ये, लाइक में मतलब क्योंकि इतना जोर मारा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है भी यहाँ पे आने पर खड़े होने पर करवाए गए हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता इनके बारे में तो इतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का हम सारा दिन पढ़ते हैं, सारा दिन उसके बारे में पढ़ते हैं, करंट क्या है, बोल्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, रिले क्या है, फ्यूज क्या है, ये चीज़ें तो हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये फिटर का है, अब इनको जानने के लिए कम से कम हमें कितने टाइम लगेगा, तो फिटर विटर का सौदा है भाई, सीधा सीधी बात है ये। फिटर उनका, डीजल मैकेनिकल वालों का, मैकेनिकल उनका है ये, ठीक है। लेकिन कोई भी पेपर आप दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो या लगभग ये 30-35 क्वेश्चन में से आपके पूछे जाते हैं बस। 3-4 दिन की क्लास हो रही है, सारे निम्मी के क्वेश्चन हो जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बिना पढ़े कोई भी न जाए। जितने क्लास देख रहे हैं आपको मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़े बिना कोई भी न जाए, ठीक है। और या आप क्वेश्चन उठा लेना और एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना भी, कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे गए अपने आप आपके आंखों के आगे दृश्य नजर आ जाएगा, अभी सही में कह रहे थे। एलपी का उठा लेना, आपको सामने पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना जिसके अंदर आपको डेटो क्वेश्चन मिलेंगे, डेटो आंसर मिलेगा, और आपका सबसे बड़ा है भी हमें क्या लगाना चाहिए, वो दोष दूर हो जाता है। एक्स से चिन्हित किया गया है, बताइए झूठ है, हेम्प है, फुल फॉर्म है, तिरछी मेल है, या समांतर मेल है, ठीक है, टेम्पर्ड, अपने को नहीं पता कुछ भी मान लो, हमने आपके लिए कर दिया। 1 नंबर, ठीक है ना, ये देखो फिटर फिटर फिटर, ठीक, पैरेलल फीमेल, ठीक है। 1 नंबर ये क्या है, ऊपर वाली फीमेल होती है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, ये नीचे वाला मेल होता है, देखो, ठीक है, टेम्पर्ड मेल। तो दूसरा क्या है, 2 नंबर, देखो ये टेम्पर्ड मेल है, तो ये तो ऊपर वाली, ये तो क्या होती है, ये तो होती है फीमेल, ठीक है ना।
और नीचे जिसके अंदर ये कसा जाएगा, जिसके अंदर ये फिट होगा, उसको मेल बोलते हैं। ठीक है, तो मेल। तो लेकिन है कैसी, तो आप कहोगे जी फीमेल और मेल एंड फीमेल। ठीक है। और हेम्प पैकिंग, यानी बीच वाली जो पैकिंग दी हुई है, देखो 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर जो बीच में निशान लगाया गया है, इसे हम कहते हैं हेम्प पैकिंग। क्या बोलते हैं, हेम्प पैकिंग। ठीक है, तो ऐसा निशान लगाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा सर, डी होगा। ठीक है, तो हेम्प पैकिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, हेम्प। अगर यहाँ निशान लगाया आ जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, बोलो जी 1 नंबर हम लगा देंगे पैरेलल फीमेल, यानी ऊपर वाला फीमेल। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, मेल। तो फीमेल और मेल याद कर लेना, फीमेल मेल, बाकी याद हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे टेम्पर्ड, ऊपर पैरेलल, और हेम्प पैकिंग यानी बीच की पैकिंग जो है, यानी ये इसको आप पैक करोगे इस प्रकार से और ये इसके बीच में पैक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हेम्प पैकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो हेम्प पैकिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेम्प पैकिंग। डी, डी कौन दे रहा है। ठीक है, ये देखो लाइन, देखो यहां से खींची गई है। ठीक है, लाइन कहां से खींची गई है, यहां से खींची गई है, ये एक्स। ठीक है, तो इसको तो अगर यहां से खींची जाती तो हम कह देते फीमेल, और यहां से खींची जाती तो हम कह देते मेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेम्प पैकिंग। जी सर डी होगा। क्यों, जहां से आप पढ़ के आए हो कंपलसरी है क्या, वो उन्होंने सही बताया है। चित्र देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, और डी होगा तो भी हो सकता। मान लो आपा ने कहा क्या, यहां से खींची गई है लाइन, तो ये हेम्प पैकिंग होती है, मैं बता देता हूँ। ऊपर वाला फीमेल होता है, मेल होता है। ठीक है ना, तो ये हेम्प पैकिंग होती है। ठीक है, बाकी ये डायग्राम भी साफ नहीं है, कहाँ से लाइन है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इस लाइन के साथ ये मिल रही है, इस लाइन के साथ ये मिल रही है। और इतनी नॉलेज अपने को भी नहीं है भैया इस मामले में ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें कोई भी टीचर पढ़ोगे आप, किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो सभी चीज़ें, जैसे मैथ पढ़ते हो तो किसी का एडवांस मैथ बहुत बढ़िया होता है, किसी को नॉर्मल मैथ बहुत बढ़िया होता है। ठीक है ना, जैसे अभिनय सर से आप पढ़ते हो मान लो मैथ, तो उनका एडवांस मैथ खतरनाक है, और नॉर्मल मैथ आप राकेश यादव से सर पढ़ते हो, उनका नॉर्मल मैथ खतरनाक है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें एक के पास क्वालिटी नहीं हो सकती, तो ये फिटर वाला सौदा अपने बस की बात नहीं है भाई। ठीक है समझाने की कोशिश कर सकते हैं, सीधा स्पष्ट बात है भाई, इसमें छिपाने वाली क्या बात है। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए, ठीक है, हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वी नोच का तो 90 डिग्री पे किया जाता है, ये तो पता चल गया, नोच भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तिरछा नोच तिरछा बनाने के लिए, वर्गाकार इसको आपको पता ही सामान्य यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंथ नोच, सीधा नोच, ठीक है ना, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार का, टाइप ऑफ नोच यूज द बेंडिंग द एज, यानी सीधा बेंड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीधा नोच का। ठीक है, तो मैंने आंसर दिया इसका सीधा नोच। गेट जॉब, आईटीआई अभी तक याद पड़ा है क्या, आईटीआई में डी बताया था भाई। वो क्या होता है, कई बार डायग्राम जब देगा ना और ऐसे एक्स निशान लगा के देखा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, रियलिटी बात है। बहुत ही कम चांस आपको समझ में आएगा क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि वो करता क्या है, रंगीन की जब पीडीएफ बनाएगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर वो आधी चीजें गायब हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने ऊपर वाले के हिसाब से बताया हो तो पैरेलल मेल हो जाएगा, नीचे वाले के हिसाब से बताया है तो ऊपर वाला फीमेल, नीचे वाला मेल हो जाएगा, और बीच वाले के हिसाब से बताओ तो हेम्प हो जाएगा। ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है, क्वेज काटने के लिए, बताइए। क्वेज काटने के लिए। चीजल का काम क्या है,
चीजल का काम क्या है? कटिंग करो ग्रूव, ठीक है। और स्क्यूइंग मटेरियल एट कॉर्नर, सामग्री को कोने से चौकर करने के लिए। और चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए, ठीक है ना। चौड़ी सतह से क्या करने के लिए? धातु निकालने के लिए। तो सामग्री कोनों से नहीं हो सकता, तो ये बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए भी यूज नहीं होता, उसके लिए अलग प्रकार की एक चीज यूज होती है, बताएंगे आपको आगे। कटिंग की, ये क्या किया जाता है? कटिंग के लिए। कटिंग की मतलब ठंडी चीजल, क्रॉस कट ठंडी चीजल है, या बता दें, ठीक है ना। क्रॉस कट ठंडी चीजल है। चीजल कई प्रकार की होती है, क्रॉस कट होती है, ठीक है, डायमंड चीजल होती है, उसके बाद होलो चीजल होती है, ठीक है। एक होती है होलो चीजल, चलो बताता हूँ आपको मैं। होलो चीजल आपने अगर कभी देखा है तो इसका प्रयोग करते हैं, हमने ये छेनी देखी है, क्योंकि हम हैं जमींदार परिवार से। तो खेत के अंदर ट्यूबवेल लगाते थे ना पहले, आजकल तो समर्सिबल का सौदा हो गया, पहले इंजन के जो पटा लगाते थे ट्यूबवेल और उसके बीच में, जिसको आप पंखा बोलते हैं, ठीक है ना, ट्यूबवेल के बीच में पंखा, तो उस पटे को जोड़ने के लिए ब्लैक सा एक पटा होता है, उस पटे को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते थे? वहां क्लिंच वगैरह लगाते थे, उसके अंदर छेद करते थे, ठीक है। पट्टा छोटा हो जाता था, बढ़ जाता था, कम रह जाता था, लंबा जोड़ लागने के लिए, तो उसके अंदर हम यूज करते थे होलो चीजल, यानी खोखली होती है अंदर से, यानी रबड़ वगैरह के अंदर गोल कट मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो रबड़ वगैरह जो होती है, रबड़ सीट या प्लास्टिक की सीट होती है ना, उसके अंदर ये चीज तो हमने आराम आंखों से देखी है, काम भी किया है इस पे, तो ना, तो होलो चीजल हो जाएगा। एक क्या नाम दिया गया है इसके अंदर? दिया गया है स्क्वायर मटेरियल कॉर्नर चीजल, ठीक है, मोटाइल अंदर से करने के लिए वर्गाकार चीजल। एक क्रॉस कट चीजल होती है जिसको, ठीक है। तो एक होती है क्रॉस कट चीजल, तो क्रॉस कट चीजल याद रखो, क्रॉस कट चीजल, ठीक है। तो ये भी क्या होती है? की वे बनाने के लिए ही होती है, ठीक है। बहुत प्रकार की, इतने प्रकार की छेनी है, दिमाग खराब हो गया देख देख के, है ना। कति सरकारी लोहार बन दिया। बिच्छू कबीला बोलते हैं गुरुजी, बिच्छू काबिया बोलते हैं उसको, अच्छा अच्छा। पटे वाले हुए को तुम कई साल हो गए भाई, आप खेत में कम ही जाते हैं अब तो। अरे सारे से लग जाओगे यार। वी नोच, अच्छा क्वेश्चन क्या है देखें। 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? तो वी नोच हमने पहले ही पढ़ा था। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार, सामान्य, सीधा, सामान्य प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तिरछा नोच। तो नोच और क्लिपर के अच्छे क्वेश्चन है, और लकड़ी के भी अच्छे क्वेश्चन है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग, अलग वो आ ही गया। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र, ये लाइक वाइक है ना, थोड़ा बढ़ा दिया करो, मजा आता है यार। खांची का यूज करते हैं, आजकल खांची का यूज करते हैं, अच्छा। 90 डिग्री है, ठीक है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं? बताइए। कंपास आरी, की होल आरी, कॉपी आरी, फ्रंट आरी, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो पतली सी आरी होती है, एकदम पतली सी आरी होती है आगे से, ठीक है ना। इस प्रकार के दांते बने होते हैं उसके, इस प्रकार के, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं आप। ये वो नहीं है कहीं जमूरा समझ लो, ऐसे ऐसे करके उसमें क्या करते हैं हम, ठीक है ना। आंतरिक कटिंग कई बार कह देता है आयताकार होल बनाने के लिए, आयताकार कह देता है, या कह देता है वर्गाकार होल बनाने के लिए। वर्गाकार होल बनाने के लिए पहले ड्रिल से हम क्या करते हैं? छिद्र करते हैं, उसके अंदर वो आरी डालते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? उसके अंदर आयताकार या वर्गाकार होल बनाने का काम करते हैं। तो आंतरिक आंतरिक कटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मान लो ये छेद किया आपने, और इस प्रकार का होल बनाना है इस लकड़ी के अंदर, तो हम छेद के अंदर आरी डाल के क्या करते हैं? यहाँ से ऐसे ऐसे कट मार के आंतरिक कट मारते हैं, तो वो की होल होती है, ठीक है ना। की होल आरी नाम से ही दिया हुआ है, होल यानी छेद। ये लो जी, ये फिर आ गया एक स्टैक,
ये फिर आ गया स्टैक। स्विच बोर्ड में होल करने के लिए अच्छा सही है, वर्ताकार होल करने के लिए तो आया हुआ क्वेश्चन है ये तो, इलेक्ट्रिशियन टूल के अंदर भी आया हुआ। अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं लातों से लड़ना होगा। लातों से लड़ना होगा, रातों से कह रहे हैं, लेकिन लातों से लड़ना भी पड़ता है भैया, लोगों के तानों से झगड़ना पड़ता है। कब तक चलोगे किसी को पता हो तो। अच्छा आप, हम बस ये क्वेश्चन करवाते तक चलेंगे, बाद में नहीं चलेंगे भाई। आपको बता देंगे, ऐप के बारे में पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपको, उसके अंदर सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया था भाई, ठीक है ना, सारा डाटा डिलीट हो गया था, सारे नंबर डिलीट हो गए थे, यानी वो दोबारा का दोबारा आपका सारा का सारा कंटेंट उसमें अपलोड किया जा रहा है, सारे आपके नंबर जिस जिसने ऐप खरीदी है, तो आप सोच के सकते हो भी ऐप पर कितने नंबर सारे ऐड किए जा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। तो है सुविधा के लिए खेद है, हम माफ़ी चाहेंगे, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, ठीक है ना, हम आपके दर्द को, आपकी जगह हम भी होते तो हम भी वही फील कर रहे होते जैसा आप फील कर रहे हो, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन आप हमारी जगह होते तो आपको फिर भी पता चल जाता भी ये हम भी कैसा फील कर रहे हैं। दिन में से कितने मैसेजों का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, कितने मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, कितने का फ़ोन उठा के उससे मतलब बताता हूँ, तो उनको मतलब क्या क्या सोच सोच नहीं सकते आप, ठीक है, क्लास से भी, ड्यूटी भी, ये भी वो भी बहुत काम है, लेकिन फिर भी आपका रिप्लाई करता हूँ। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे हाथ में होता तो मैं चाहे रात दिन करके 10 दिन लगा के लगातार, लेकिन काम वो भी कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते काम नहीं कर रहे, रेगुलर काम कर रहे हैं वो इस ऐप पे, तो टाइम लग जाता है कई बार, और छोटी छोटी चीज़ें होती है, इतना पैसा होता नहीं है भी 1 मिनट में आप बहुत हाई टेक्निकल बुला के इसका काम करवा दें, ठीक है, आपको भी पता है क्योंकि कोर्स बहुत सस्ते में दिए हुए हैं। तो बताइए, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं आपसे, ज़रूर मैं समझ सकता हूँ आपकी। बलो हॉर्न स्टेक है, ये कौन सी हरण है, बलो हॉर्न की तरह, हॉर्न की तरह ये, ठीक है ना, हॉर्न की तरह बलो हॉर्न स्टेक है। सी आंसर किस किस का आया था, सी आंसर किस किस का आया था। हो जाएगी भाई यार, ठीक है, वो बात हुई थी मेरी, आज ही बात हुई है, वो कह रहे हैं कर तो दिया है सर, लेकिन नंबर डाल रहे हैं, सभी के नंबर डाल रहे हैं, तो एक बार अब वो लगे हुए हैं, तो काफ़ी नंबर है, आपको पता भी है, क्योंकि कोर्स तो आपको पता ही है कितने गए होंगे। औजार का नाम बता दीजिए, ये औजार ऐसा है ऊपर से, अगर आपको ध्यान में आता है तो, ऐसा औजार आपने देखा हो तो, ये ठीक है, ये औजार है, ये औजार है। ये भी पूछ लिया जाता है भाई, ये इसकी आई बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं इसकी, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, तो बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, तो कला हैमर तो नहीं है, ये ऑप्शन ए तो कट ही जाएगा, ठीक है। टेक हेम टेक्स क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है ये, ठीक है, क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है ये, ठीक है, और स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है ये, स्ट्रेट पिन तो ऐसा सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट है वो है, ठीक है, तो स्ट्रेट है वो है, ये स्ट्रेट तो नहीं है। तो ऑप्शन कटने के बाद आपके पास एक हैमर बच जाता है, जिसको हम टैक हैमर कह देते हैं, क्या कहते हैं, टैक्स हैमर कह देते हैं, ठीक है ना, टैक्स हैमर कह देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऐसा थोड़ा आ जाए तो आपको लगा के आना है बी, ठीक, लो जी। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, बताया तो थोड़ी देर पहले ही बताया होगा, ठीक है ना, किस प्रकार की छेदी का प्रयोग किया जाता है। तो चपटी छेनी का प्रयोग नहीं करते हम, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका, वेब। क्या हो जाता है, अभी आपने ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग के बाद उसके अंदर धातु बच जाती है, कई बार हमें देखते हैं अभी पतले पतले तार से बच जाते हैं, उसकी साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेब चीजल, जालीदार चीजल जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेब चीजल। किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार है, फिर आ गया ये स्टैक, तो इन शंकु के स्टैक पढ़ लेना थोड़े से भाई। आकार के लेखों को रिवेंटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है, रिवेंटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्क्वायर स्टैक, हेडसेट्स के, ब्लो हॉर्न, ये यही वही वाला, ये वाला देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक है, स्विम करने के लिए ना, गोल आकार देने के लिए, ठीक है ना, गोल आकार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो हॉर्न शेप,
कौन सा शेप है ये? हॉर्न शेप, ठीक है ना, ब्लो हॉर्न स्टेक, सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है आपका, सही है। रुक जाओ, अब मैं बस दो चार क्वेश्चन रहे हैं फिर बताता हूँ आपको, शायरी वायरी, ठीक है, आंसू ना बता दिए तो बताऊंगा मैं आपको। लड़की, लकड़ी में गांठ दोष, ठीक है ना, नॉट डिफेक्ट, तो किसके कारण होता है? डिफेक्टिव स्टोरेज दोष ये नहीं होता, ठीक है। यानी सिक्रिंग ग्रोथ द ब्रांच, शाखाओं में वृद्धि के लिए होता है, या अब प्रॉपर सीजनिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शाखाओं में वृद्धि के लिए या अनियमित शाखाओं के उगने से होता है। तो दोनों याद कर लेना, दो बार आया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब 10 मिनट आपके पास है, बहुत प्यारे प्यारे आपके जो डाउट है वो ले सकते हो आप, कोई भी आपको डाउट है तो मैं बता देता हूँ। अपने पास टाइम है आज, अपने पास टाइम है। क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आंसर करके इसको 30 एक पेज पे आ जाएंगे, रट्टा मार लेना भैया, काम आ जाए तो, ठीक है। अब बताइए आपके कोई डाउट है? कितने भी चल रहे हैं, आपका कोई डाउट है, शंका है, शर्म है, वो बता दीजिए। क्लास कैसी रही? थोड़ी फिल्टर शॉर्ट कराने वाली क्लास थी, ठीक है। नाइस सेशन था, लेकिन नाइस तो नहीं कहेंगे, सेशन तो बोरिंग ही था, ठीक है। पर पेपर के लिए कुछ चीज़ें हमें पढ़नी ही पड़ती है जो हमारे। जी आपके लिए शायरी है, वह घर का जिम्मेवारी जिम्मेवार लड़का है, सो लगता रहेगा किसी के बगैर पर, लगता रहेगा बगैर पर मर नहीं सकता। लड़का है, सू लगता रहेगा,